आज 30 मार्च 2024 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन दिनों में अपनी मसरूफ ज़िंदगी से कुछ वक्त निकाल कर कलाम पाक की तिलावत करते रहे हैं और खुदावंद की इलाही, अज़ली और अब्दी मोहब्बत को याद कर रहे हैं। खुदावंद की इस मोहब्बत का अमली मुजाहरा आप इस पाक तरीन हफ्ते की कार्रवाइयों में बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। और कल जो गुड फ्राइडे पूरी दुनिया में मनाया गया है, आप उसमें भी बातों में शरीक रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि गुड फ्राइडे नहीं कहना चाहिए। मुझे किसी ने कहा कि ये तो खुदावंद को सलीब हुई है और इतने दुख दिए गए हैं और आप इसको गुड फ्राइडे कहते। तो मैंने कहा चूंकि आपको गुड का मतलब नहीं पता इसलिए शायद आप ऐसा सोचते हैं। अगर आपको गुड का मतलब पता होता तो आप ये सवाल ना करते। तो मैंने कहते जी गुड का क्या मतलब है, गुड तो गुड ही होता है। मैंने कहा वाकई में ये बात दुरुस्त है, गुड गुड ही होता है और गुड एक ही है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गुड, गुड ही होता है, तो देन गुड इज ओनली वन एंड दैट इज गॉड हिमसेल्फ। व्हाई डू यू कॉल मी गुड? Do you understand only God is good? Our Lord said that. सिर्फ खुदा जो है वो नेक है, कोई और नेक नहीं है, एक भी रास्तबाज नहीं है, ना मैं ना आप। We stand in the righteousness of our Lord, और that's how we are good because of His goodness. तो गुड फ्राइडे का मतलब है गॉड्स फ्राइडे, होली फ्राइडे। तो ये होली फ्राइडे है, उन मानों में गुड लिया जाता है। तो आप गुड का मतलब कुछ और ना समझें। इन ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड फ्राइडे मीन गॉड्स फ्राइडे, होली फ्राइडे, ये इसका मतलब है। तो आई होप कि उनको तसल्ली हुई होगी या फिर भी उनके दिल में सवाल हुए होंगे। तो हम हर बात पे कोई ना कोई नुक्ता जरूर उठाते हैं बजाय उसको समझने के। आज मैं जो दो बातें, क्योंकि आपने गुड फ्राइडे पे बहुत सारे कलमात सुने हैं, अब बातों में शिरकत की है और हम इसका जिक्र आगे चल के करते रहेंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसा नुक्ता छेड़ना चाहता हूँ जो शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा और इस पे कभी गौर नहीं किया होगा। कभी आपने सोचा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत ना होती, जिस तरह से इस बेकदरी और बेइज्जती और रसवाई के साथ सलीबी मौत हुई, तो ऐसी जिल्लत अमेज ह्यूमिलिएटिंग मौत एक कॉमन क्रिमिनल के तौर पर, एक आम मुजरम के तौर पर हुई है, ये अगर ना होती तो क्या होता? खुदावन यीशु मसीह सलीबी मौत की बजाय एक लंबी उम्र पाते और लंबी उम्र पाकर अच्छी तालीम देते रहते और टीचिंग प्रीचिंग का अमल जारी रखते, जैसे उस वक्त के और आजकल के हमारे मजहबी रहनुमा तालीम का सिलसिला जारी कर रहे हैं। तो कहानियां सुनाते रहते, कलाम पाक का भी कभी कभार जिक्र कर देते और आखिरकार एक लंबी उम्र गुजार कर ओल्ड एज में बिस्तर पर लेटे लेटे जान दे देते। कभी ये ख्याल हमारे दिल में नहीं आया ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए, यानी लंबी उम्र, ओल्ड एज तक जिंदा रहने के लिए मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करके जिससे लोग नाराज ना हो, हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि एट द एज ऑफ 33 एंड सम मंथ्स खुदावन ने इस तरह की मौत को अपने गले लगाया। तो ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए कि आप बिस्तर पर लेटकर मौत का इंतजार करें, he would have to have a different lifestyle, और खुदावंद को अपनी जिंदगी में किसी और तरीके से गुजारनी पड़ती। तो मैं वही चंद बातें आज आपके सामने रखता हूं ताकि हमें जरा अंदाजा हो जाए सलीब के और मानों के, और फिर एक और बात की वजाहत करूंगा, चंद नुक्ते और बयान करूंगा
कि लकड़ी की सलीब पे क्यों गए, और ये सारे हाथों में कील, पाँव में कील, और ये ताज वगैरह जो कांटों का दिया उसका, और फिर जो जो पिलातुस ने सलीब के ऊपर किताबचा लिखकर लगाया था, उसके कुछ मानी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी बातें तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन शायद ये बातें हैं जिसकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो नहीं करते, कलमों की तरफ बहुत तवज्जो करते हैं। और मैं एक तरह से अमेरिका में ये बात जानता हूँ, जो अमेरिकन चर्चेस हैं, उस चर्च में कोई आदमी प्रीच नहीं कर सकता, प्रीच करना तो और बात है, दुआ नहीं कर सकता अनलेस ही इज एल्डर, जो कि रिकग्नाइज एल्डर है और जो कि ऑर्डेन पास्टर है, उसके अलावा कोई आदमी कलाम नहीं कर सकता। तो उससे बहुत सारे अजाब जो हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कलमे सुने हैं, क्योंकि ये हम मलाजे पूरे करते हैं कि फलाना बंदा फलाना खानदान चंगे पैसे देंदा है, गिरजे ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ कलमा जरूर देना है, ਜੇ कलमा ना देता तो नाराज हो जाएंगे। ये आप सब जानते हैं को हम इस तरह से कलमे बांटते हैं, और खुश करने के लिए, लियाकत है या नहीं, कॉलिंग है या नहीं, इल्म है या नहीं, इसकी कोई बात नहीं है। इसी वजह से बहुत सारी अजीब अजीब बातें मैंने सुनी है, उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि 33 एंड सम मंथ्स में खुदावंद इस तरह से इस अजियतनाक बेइज्जती, बेकदरी और रसवाई के साथ सलीब पर किस तरह से कुर्बान हो गए, और इसका मकसद तो आप जानते ही हैं। तो व्हाट डिफरेंट लाइफस्टाइल he would have in order to live a long, happy, acceptable life in society. खुदावंद को मोहब्बत के जो मौजू थे, उसने फौकियत दी है मोहब्बत को, अव्वलियत दी है शरीयत पर। He had to stop that kind of a preaching कि सुपरमेसी लव को दे दी है ओवर लॉ। दैट वॉज अ ग्रेट ऑफेंस, ये काबिल कबूल बात नहीं थी, और इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी कि मोहब्बत को आला दर्जा दे दिया। और किताबों में आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूं, बहुत कुछ है उनके खुदा के बारे में, लेकिन जो बात नहीं है वो ये है कि शायद कभी मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं हुआ होगा खुदा के लिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे यहाँ गॉड इज लव, ये दर्जा, आप इस आयत की या इन अल्फाज की अहमियत को समझिएगा। हम नहीं कहते गॉड हैज लव फॉर अस, गॉड लव्स मी, नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है, वो तो है ही, लेकिन बात ये है गॉड हिमसेल्फ इज लव, और उसका अमली मुजाहरा हमने स्लीप पर देख लिया। फिर खुदावंद को अनलिमिटेड फॉरगिवनेस का सबक नहीं देना चाहिए था। फॉरगिवनेस को, मुआफी को बड़ा महंगा रखना चाहिए था, और बड़ा महदूद, लिमिटेड रखना चाहिए था। हर एक के हवाले कर दिया कि यू कैन बी फॉरगिवन, यू कैन रीस्टार्ट योर लाइफ। ऐसी तालीम नहीं देनी चाहिए थी। अगर ऐसी तालीम ना देते तो इतनी जल्दी सलीब पर कुर्बान ना किए जाते। तो बेहिसाबी मुआफी का ऐलान करके खुदावंद ने उन लोगों की नजर में जुर्म किया। फिर खुदावंद को अपने साथी रसूलों की टीम को ऐसे मेंबरान की टीम नहीं बनानी चाहिए थी जैसी टीम खुदावंद ने चुनी। निचले दर्जे के कमजोर लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये क्या बात हुई? आपने अगर टीम बनानी है तो बड़े लोगों से बनाएं, पढ़े लिखे लोगों से बनाएं, मालदार लोगों से बनाएं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चंदा तो दे सके। आपने कैसे कमजोर लोगों की टीम बना ली और उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया? ये कैसी मेंबरशिप है? ये कैसा बोर्ड बना दिया आपने कि जो
इतने पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है। जो लोग मुआशरे में कोई खास मकाम नहीं रखते, दौलत नहीं रखते, नाम नहीं रखते, चंदा भी नहीं दे सकते, आपने उनको अपना बोर्ड मेंबर बना लिया। ये हमारे असूलों के खिलाफ है। चर्चों में ऐसा कोई नहीं करता आजकल, लेकिन खुदावन ने हमें क्या दर्स दिया और हम किस मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं। खुदावंत के तो तकरीबन ज्यादातर टीम मेंबर जो थे वो सोशल लैडर से ही नीचे के लोग थे। ना सिर्फ सोशल लैडर से नीचे के लोग थे, आप जरा मत्ती की तरफ देख लें, जो बाद में मत्ती रसूल हो गए। वो टैक्स कलेक्टर थे, और टैक्स कलेक्टर, उनकी माशरे में क्या इज्जत थी, क्या वैल्यू थी? लोग उनसे नफरत करते थे, लोग मत्ती को पसंद नहीं करते थे। जितने भी और लोग थे, लोग जो टैक्सों वाले थे, उनकी कोई कदर नहीं करते थे। तो आप ये सोचिए कि खुदावन ने किन लोगों को अपनी टीम का एक बड़ा अहम रुकन बना दिया, और सिर्फ यही कहा कि फॉलो मी, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सिवाय एक पेन के। पेन ले आए, क्योंकि गॉस्पेल भी तो लिखनी थी बाद में। पढ़े लिखे तो जरूर थे, हिसाब किताब के बहुत माहिर थे, लेकिन उनकी शोहरत अच्छी नहीं थी। Will you hire somebody who has bad reputation in his own community? No, कभी भी नहीं। You will hire somebody who has a good reputation. लेकिन खुदावन ने ऐसे लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया और दुश्मनी मोल ले ली। तुमने ऐसे लोग चुने जिनसे हम नफरत करते। ये क्या किया है आपने? तालीम आप अच्छी देते हैं, और जो जिनके जरिए से तालीम दे रहे हैं वो कैसे लोग आपने चुन लिए हैं। आप इसे मेरे बेटे को रखते, मेरे ब्रदर इन लॉ को रखते, मेरे किसी और अच्छे दोस्त को रखते जिसका मुआशरे में कोई मकाम है, जिसके पास दौलत है। आप खुद भी होमलेस हैं, और ऐसे ही लोगों को आपने भर्ती कर लिया। तो ये वो असबाब आपको मैं सिर्फ इसलिए याद करा रहा हूं। हमारा स्टैंडर्ड क्या है आज का और हमेशा का, और खुदावंद का स्टैंडर्ड क्या है, और फिर किस मकाम पर हम पहुंच गए। तो तीसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि ना सिर्फ ये लोग सोशल लैडर से नीचे थे, खुदावंद को जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। भाई आप तालीम दो, मौजे करो, अपने काम से काम रखो, एवं दूजियां दे मामले च गल ना करया करो, वो फिर नाराज हो जाते। हम ऐसे ही मशवरे देते हैं लोगों को, नहीं दूसरों पे तनकीद ना करें, यानी गुनाह को गुनाह ना कहें, बुराई को बुराई ना करें, और बस अच्छी अच्छी बातें करें। यानी तनकीद करना, बुराई के ऊपर, गुनाह के ऊपर उंगली उठाना आज भी हम बुरा समझते हैं। क्यों? हम अच्छे बनना चाहते हैं, हम अच्छी तालीम दे के, मीठी मीठी बातें करके ज्यादा लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। मेरा ये तरीका नहीं है, और ना ही कभी खुदा करे कि ऐसा हो। तो खुदावंद को रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन आपने उठाई, क्योंकि उन पर उंगली उठाना लाजम था। खुदावंद को मजहबी सरदारों को रियाकार कहना, तुम रियाकार हो, मक्कार हो, ये नहीं कहना चाहिए था, वरना इतनी जल्दी वो आपको सलीब के ऊपर ना ले जाते। खामोश रहना चाहिए था, अपने काम से काम रखना चाहिए था। फिर उनको ये इल्जाम ना देते कि तुम सौंफ पे और जीरे पे दायकी देते हो, लेकिन तुमने शरीयत की ज्यादा अहम बातों को छोड़ दिया है। यानी इंसाफ, रहम और ईमान जैसी जो नेमतें हैं उनको छोड़ दिया है, और बस ये लंबे लंबे चोगे पहन के और बाजारों में घूमते हो और सलामी लोगों से लेना पसंद करते हो और लोगों से तारीफ करवाते हो, लेकिन तुमने शरीयत की अहम बातों को छोड़ दिया। जाहिर है आप किसी को ऐसे कहोगे तो वो फिर वेला तो ही ना बहेगा, वो फिर आपकी खबर लेगा। ये मैं वो पस मंजर आपके सामने रखता हूं जो हम कभी सोचते नहीं है। खुदावंद को मजहबी सरदारों को ए अंधे राह दिखाने वालों कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था आज के हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक। क्यों? ये बड़ी नफरत के जुमले हैं, ये बड़ी सख्त जुबान है। ऐसी जुबान पब्लिक में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, आज भी हो जाएंगे, होने दे।
और तुम मच्छर को तो छांटते हो और ऊंट निगल जाते हो। ये बात करने वाली थी, लेकिन खुदावन ने की, ऐ रियाकारो, फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस। ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए थे। हमसे सीखो, हम ऐसा नहीं करते। हम गुनाह को गुनाह नहीं कहते, हम बुरे को बुरा नहीं कहते। जो कोई जो कुछ कर रहा है करने दो, कोई बात नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस, लेट पीपल डू व्हाट दे वांट टू डू। 8वीं बात, खुदावन को मजहबी सरदारों को सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद करार नहीं देना चाहिए था। ऐसी खबरें जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की नजासत से भरी हुई हैं। ऐसी बातें करके क्या कर लिया आपने? दुश्मनी मोल ले ली। तुम जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हुए हो। ऐसे सख्त जुमले। ऐ सांप के बच्चों, तो अड्डा पला हो जाए। ऐ सांप के बच्चों, जहन्नम की सजा से कैसे बच सकते हो और खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हो? ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर ऐसी तालीम ना देते, सबसे बढ़कर हैकल की सफाई ना करते, बुरे को बुरा ना कहते, तो लंबी उम्र पाते और बिस्तर पर जान देते। 3 सालों की मिनिस्ट्री और फिर अवामी सलीबी मौत का सामना ना करना पड़ता। लंबी मिनिस्ट्री चलती, बड़ी माला माली के साथ, मगर खुदावन ऐसी तालीम ना देते, सच्चाई का दर्श ना देते, बुरे को बुरा ना कहते, मजहबी सरदारों की खराबियों, कमजोरियों और गुनाहों को बेनकाब ना करते, तो ना आज आप यहां होते और ना मैं आपसे बातें कर रहा होता। सोचिएगा, अगर खुदावंद ऐसा लाइफस्टाइल जो आपने अपनाया और सख्त बातें करके, सख्त बातें सुना के, सच्चाई का जिक्र करके, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे, मैं राह हूं, मैं हक हूं, मैं जिंदगी हूं, ऐसे दावे करके कि बाप और मैं एक है, जिसने मुझे देखा उसको बाप को देखा, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं, ऐसी बातें करोगे तो फिर सलीब तो आपको मिलेगी। तो अगर खुदावंद ऐसी बातें ना करते, ये जुमला नोट कीजिएगा, ना आप यहां आज मेरी बातें सुनने के लिए आते, ना मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा होता। यही खुदावंद की इम्तियाजी निशान है, यही सबसे बड़ी बात है जो पूरी इंसानियत को मुतासर करती है। ना ही दुनिया में हजारों ऐसी जमातें, ऐसे ग्रुप, ऐसी एनजीओ बन जाती जो गरीबों की, बूढ़ों की, यतीमों की, औरतों की खिदमत के लिए, बच्चों की खिदमत के लिए वजूद में आती। ये किसका नतीजा है? आज जितनी एनजीओ इस वक्त दुनिया में मौजूद है, और आज से नहीं है, सदियों से। बहुत शुरू में रोमियो ने एक चर्च, जहां पर के कलीसिया छुप के मिलती थी, तारीख में इसका जिक्र मौजूद है, रोमी सिपाहियों ने उस चर्च को आग लगा दी, जला दिया, और रोमी जुबान में वो अपनी जुबान में बातें कर रहे थे कि यार इनका खजाना किधर है, वो ढूंढो, कहां ये अपना खजाना रखते थे, पैसे, चंदा। तो एक बूढ़ा एल्डर वहां देख रहा था सारा मामला और उनको सुन रहा था। उसने उनकी जुबान में कहा, आर यू लुकिंग फॉर द ट्रेजर? Oh yes, he said, I am one of the elder of this church, I can show you. मैं आपको वो खजाना दिखा सकता हूं, मैं इस चर्च का मेंबर हूं, एल्डर हूं। तो उन्होंने उनसे कहा, चल जा, मैं जल्दी से वहां ले चलो। तो उन्होंने कहा, फॉलो मी। तो उसको 2-4 घरों के बाद एक घर पर दस्तक दी, और एक खास तरीके से दस्तक दी जो जिससे पता था कि ये साइन लैंग्वेज है, और जो इस तरह से दस्तक देगा ये अपना ही बंदा है, और अंदर से दरवाजा खुल गया।
क्योंकि जब चर्च को आग लग गई तो जो लोग थे वहां वो डर गए, दरवाजा बंद कर दिया, और जब एल्डर ने खुसूसी तौर पर वो दस्तक दी, दरवाजा खुल गया, सिपाहियों को अंदर ले गए। ये दिस इज आवर ट्रेजर, ये हमारा। और वहां बीमार बच्चे, कमजोर औरतें, बूढ़े, वो सब वहां मौजूद थे, अपाज लोग थे, गरीब लोग थे। वो उनको दिखाया, दिस इज द ट्रेजर ऑफ आवर चर्च, ये है हमारा खजाना, और हमारे लोग, कलीसिया जो है वो इनकी हिफाजत करती है, इनकी देखभाल करती है, इनकी खुराक का, इनकी इलाज का, सारी इनकी जरूरतें पूरी करती है। दिस इज आवर ट्रेजर। आज कोई ऐसा है चर्च जो इस तरह का खजाना दिखा सकता हो? और वो देख के शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर वापस चले गए, क्योंकि पैसा तो नहीं मिला, गरीब लोग, कमजोर औरतें, कमजोर बच्चे और कमजोर बूढ़े मिले, जिनकी कलीसिया रात दिन हिफाजत और खिदमत करती थी। ये ऐसी एनजीओ बनाई, ऐसे हॉस्पिटल बनाए, ऐसे यतीम खाने बनाए हैं कलीसिया ने कि दुनिया में रिकॉर्ड है, किसी और दीन ने इस तरह के काम नहीं किए पूरी दुनिया में, जिस तरह से ये इदारे जो बिलियंस में स्पेंड करते हैं और इतनी सदियों से कर रही हैं और इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। ये कहां से सीखा है चर्च ने? ये खुदावंद की जुबान मुबारक से सीखा है, अपने उनकी तालीम से सीखा है, और उनके अमल से ये बातें सीखी हैं। तो ऐसे अदारे, एनजीओ सिर्फ मसीही कलीसिया ही कायम कर सकती है। मसीही असातिज़ा ने हमें लाइल्म लोगों को इल्म की रोशनी दी है, और अब भी मसीही चर्चेस को तबाह करने वाले तबाह करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि हमने दुनिया को रोशनी अता फरमाई है, इल्म दिया है। मसीही स्कूलों ने, कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटीज ने जाहिल लोगों को आलम बना दिया है। खुद हमारे मुल्क में, जिसको हम कायदे आजम कहते हैं, वो एक मसीही इदारे से पढ़े हुए आदमी थे। तो कलीसिया में ऐसे इदारे चला रही है जो सारी दुनिया में दुखी इंसानियत को, दुखी बच्चों और औरतों को आराम मुहैया कर रही है। ये हमने कहां से सीखा है? ये हमने खुदावंत की जात पाक से सीखा है, आपकी तालीम से सीखा है। ये मैं कमजोर था, मैं जेल में था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, आपको सब याद है। ये है एनजीओ बनाने का मतलब। ये है कौम की, दुनिया की, रिगार्डलेस वेदर दे आर क्रिश्चियंस और नॉट क्रिश्चियन, हम फर्क नहीं करते। कराची में 7 डे हॉस्पिटल ही होता था एक जमाना, वन ऑफ द बेस्ट। होली फैमिली हॉस्पिटल होता था। खैर आज तो बहुत कारोबारी लोगों ने वो शुरू कर दिया। तो खाक मेरे मुंह में, अगर खुदावन 40 साल और भी जिंदा रहते और अपनी तालीम को, जैसी तालीम आपने दी और जिस दिलेरी के साथ राह, हक और सच का जिक्र फरमाया, वो ना करते, तो शायद 60-70 साल और जी लेते। लेकिन खुदावन ने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। तो हम अपने पड़ोसियों से अपनी मानद मोहब्बत का सबक खुदावंत से सीखते हैं। खुदावंत की तालीम बेमिसाल है, खुदावंत की जिंदगी बेमिसाल है, खुदावंत की कलीसिया लाजवाब है, अपनी तमाम तर खामियों और कमजोरियों के बावजूद। ये बात याद रखिएगा, ये रोशनी का मीनार है। कहीं ना कहीं खामियां तो होंगी और हैं भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, ये रोशनी का मीनार है, और इसको रोशनी, सच्चाई, राह, हक और जिंदगी के पीछे चलना है। तो हम क्रिटिसिज्म जरूर करें, लेकिन एहतियात के साथ करें, दर्द के साथ करें, दुश्मनी के साथ ना करें। खुदावंद की तालीम के मुताबिक वाज़े तौर पर सच्चाई की बातें करें, लेकिन उसमें मोहब्बत का अंसर जो है वो भी शामिल होना चाहिए। तो खुदावंद की तालीमात में जो सबसे नुमाया तालीम है, 2 लफ्जों पर है, वो मैं आपको याद कराता हूं। बेशक आपका हर लफ्ज, जुमला नहीं, हर लफ्ज जो आपकी जुबान मुबारक से निकला बहुत गहरे माने रखता है,
लेकिन मैं सिर्फ दो बातों की निशानदेही करता हूं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन ने दो बड़े हुक्मों को, पुराने अहदनामा से दो बड़े हुक्मों को सादा जुबान में सबके सामने बयान कर दिया, और आज भी हमारे लबों पर वो जुमला है। तो तैयार है उन दो लफ्जों को सुनने के लिए? दो हुक्मों को किस तरह से सिंपल करके हमारे सामने रख दिया। लव गॉड नंबर 1 एंड लव योर नेबर। वाह! लव गॉड, लव योर नेबर, लव योर एनिमी, प्रे फॉर देम। दोस्तों से प्यार का सबक तो सारे देते हैं, ये अनोखी तालीम है, लव योर एनिमी। कहीं नहीं मिलेगी ये बात आपको। ये है वो अट्रैक्शन, ये है वो तालीम जो हमें खुदावंद की तरफ रागब करती है, क्योंकि खुद हमारी अपनी समझ में नहीं आता, मैं दुश्मनों से क्यों प्यार करूं? वो मुझसे दुश्मनी करते हैं, मैं उनसे दुश्मनी करूंगा? नहीं, ये आप और मैं अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें लौट के फिर इन्हीं लफ्जों की तरफ आना है, लव गॉड इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड लव योर नेबर इवन योर एनिमी। ये है हमारा इम्तियाजी निशान, लव लव लव। और कहां से सीखा? सलीब से सीखा, जिसकी याद हम मना रहे हैं। तो खुदावंद की तालीमात अपनी जात में इंसानी जिंदगी बसर करने के लिए नहायत ही अहमियत रखती है। समन ऑन द माउंट दूसरी किताबों में कोट किया गया है, और उस तफसील के साथ तो नहीं, लेकिन जिस तफसील से है, लेकिन मैंने बड़े बड़े उलमा को खुदावंद के इन अल्फाज को दोहराते हुए उनके इबादत गाहों से सुना है कि कैसी तालीम दी है। क्या जबरदस्त है ये तालीम कि तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, तुम दो कश्तियों में सवारी नहीं कर सकते, और फिर तुम्हारा अपना खजाना आसमान पर रखो, जमा करो, जमीन पर नहीं, जहां चोर चोरी करता है और कीड़ा खाता है। लेकिन वहां ये बड़े बड़े उलमा ने कोट किया है। और क्यों? क्योंकि ऐसी तालीम कहीं और मिलेगी नहीं। ये है दलील कि ये आसमानी तालीम है, और आसमानी ही इसकी तालीम दे सकता है, जमीनी ऐसी तालीम दे नहीं सकता। तो खुदावंद की तालीम जो है वो नुमाया है। खुदावंद ने कभी भी सच्चाई पर सौदा नहीं किया, और आपके रसूलों ने, शागिर्दों ने भी कभी अपने आप को खुदावंद की तालीम के असूलों को छोड़ा नहीं और उसके ऊपर जान दे दी, लेकिन तालीम से मुंह नहीं मोड़ा, खुदावंद की मोहब्बत से इनकार नहीं किया। और खुदावंद की जो सुन्नत है, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द ट्रूथ, मारना है तो मार दो, ऐसी कमिटमेंट सदियों से हम देख रहे हैं, हमारी तारीखी किताबों में मौजूद है, और इस पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। और लोग भी अपने असूलों पे सौदा नहीं करते। लेकिन आज की काबिले अफसोस हकीकत ये है कि हमारे बड़े बड़े लोग गलत तालीम के लिए सौदेबाजी करते हैं, पैसे लेते हैं, और गलत तालीम जो उनके माँ बाप ने उनको दी, जो उन्होंने इब्तदा से सीखी है, उस तालीम को छोड़ के और बड़ी बड़ी मिशनें चला रही है। हमारे अपने मुल्क में ऐसा हो रहा है, नाम नहीं बताता, लेकिन मेरा उनसे वास्ता रहता है। तो हम खुदावंद की तालीम से, खुदावंद की मोहब्बत से इनकार नहीं करते, हम इस मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। तो आज मैं आपको चंद और बातें बताना चाहता हूं। ये सिर्फ एक ख्याल के तौर पर ये सारा रोना आपके सामने रोया है, ताकि हमारे दिलों में सलीब का एहतराम, सलीब की मोहब्बत और ज्यादा नुमाया हो जाए। He never compromise on the truth. अब जॉन 19 वर्स 19 की तरफ तवज्जो कीजिएगा। इजी टू रिमेंबर, तो ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप इस बात को
याद कर सकेंगे। तो जॉन 19:19 क्या है, मैं तलावत कर देता हूं। और पैतूस ने एक किताबा लिख कर सलीब पर लगाया, उसमें लिखा था, जो पैतूस ने लिखा, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। 3 बातें इसमें बड़ी अहम है, नाम, मकाम एंड रुतबा। नाम, मकाम और रुतबा, इन 3 बातों को आपने याद रखना है। और उस किताबे को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां खुदावन यीशु मसीह मसलूब हुए थे, शहर के नजदीक था, और इब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों ने, सरदार काहिनों ने पैतूस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पैतूस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, इसमें तब्दीली नहीं होगी, तुम जितनी मर्जी शिकायतें कर लो। ये 3 जुबानों में लिखा गया है, 3 शहरों के नाम लिख दिए गए। शहरों के नाम वहां नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। मसलन यरूशलेम का नाम, मुकद्दस शहर का नाम इसमें मौजूद है, रोम का नाम इसमें मौजूद है, और एथेंस का नाम मौजूद है, यूनान का नाम मौजूद है। ये 3 बड़ी सल्तनतें, 3 बड़े मर्तबे के शहर, इन 3 जुबानों में तर्जमा करके लिख दिए। तो तर्जमे का काम, जब मैं बाइबल सोसाइटी में था तो मैं लोगों को बताता था कि कलाम पाक का तर्जमा करना हमने शुरू नहीं किया, सच्चाई का तर्जमा दूसरी जुबानों में करना हमने शुरू नहीं किया, ये तो रोम के गवर्नर साहब ने किया। एक इलाही हकीकत को एक जुबान में क्यों ना लिख दिया, 3 जुबानों में तर्जमा करवा के लिख दिया, और तीनों बड़ी शहर, तीनों बड़ी तहजीबें और तीनों बड़े लोग इस तर्जमे में शामिल कर दिए। इसका मतलब यह हुआ कि खुदावंद की सलीबी कुफारे का ऐलान सरकारी तौर पर 3 जुबानों में कर दिया है, ताकि ये पैगाम जो बड़ी उस वक्त की जुबानें हैं उनमें किसी को मुश्किल पेश ना आए, और वो ये पैगाम अपनी अपनी जुबान में पढ़कर इस सलीब के नजारे को भी देखें और इसके मकसद को भी देखें। तो पहला तर्जमा जो है, द लैंग्वेज ऑफ गुड है। मतलब गुड किसको कहते हैं, आपको मैंने बताया गुड फ्राइडे के हवाले से। तो पहली जुबान जो है वो द लैंग्वेज ऑफ गुड, और जो दूसरी जुबान है द लैंग्वेज ऑफ ब्यूटीफुल, सोचिएगा वो क्या है। और तीसरी जुबान इज द लैंग्वेज ऑफ फिलॉसफी, वो फलसफे की जुबान है। तो जो हर जुबान जो बड़ी आला मयार रखती थी, उसका पैगाम, उसकी मुनादी हमने नहीं की, रोम के गवर्नर ने की है, अदालत ने की है। हम इन बातों को जरूर याद रखें। मजहबी सरदारों ने जब पिलातुस से दरखास्त की, जैसे मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो लिख दिया, कर लो जो करना है। तो खुदावंद की जो किंगशिप है, बादशाहत है, ये उसका एलानिया सलीब में मौजूद है। इवन द कोर्ट हैज नॉट डिनाई हिज किंगशिप, दुश्मन हैज नॉट डिनाई हिज किंगशिप। यहूदियों का बादशाह है, रहती दुनिया तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, अदालत का ये ऐलान याद रहेगा कि वो बादशाह है। His kingship is proclaimed। बेशक वक्ती तौर पर खुदावन सलीब के ऊपर तख्त नशीन है, खुदावन सलीब के ऊपर तख्त, दैट इज हिज
crown, that is his throne, और वो उस पर मौजूद हैं। बट हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया जानती है, he is the true king। और दुश्मनों ने ये ऐलान किया। खुदावंत का खून, ब्लड, जामनी या अर्गवानी रंग, नेल, कील और वो कांटे जो आपके ताज में डाल दिए गए, क्राउन, कांटों का ताज, लोग जब मजाक कर रहे थे, टट्ठे उड़ा रहे थे, तो दरअसल वो सच्चाई बयान कर रहे थे। कभी आपने सोचा खुदावंत के मुबारक तरीन बदन को नंगा क्यों किया गया? कोई वजह तो होगी, कोई सबब तो होगा। एक सबब तो हम जानते ही हैं, वो सबब ये है कि आपको बेइज्जत करना था, आपकी तौहीन करनी थी। जो सबब आप शायद नहीं जानते, जरा उसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा। ये मेरे दिल को बहुत छूता है और मैं आज एक नहायत कीमती मोती आपके सामने रख रहा हूं कि खुदावंत को नंगा क्यों किया। खुदावंत को नंगा करके खुदावंत की मकामी लिबास को उतार के पहचान आलमगीर बना दी। अब ये यहूदी नहीं लिबास पहने हुए हैं, नो लॉन्गर लोकल ड्रेस, ये इंटरनेशनल ड्रेस बना दिया। बच्चा जब पैदा होता है नंगा होता है, कपड़े हम पहनाते हैं, सिंधी कपड़े पहनाते हैं, पंजाबी कपड़े पहनाते हैं, यूरोपीय कपड़े बनाते हैं, और इसी तरह से अरबी लिबास पहनाते हैं, और सारी जिंदगी फिर वही लिबास पहनता है। तो नंगा इसलिए कर दिया पता चले कि ही हैज नो लोकल रिकग्निशन, ही इज नाउ द इंटरनेशनल सेवियर, ही बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। ये नेचुरल लिबास में आ गए। बेलिबास होने की वजह यूनिवर्सल मैन, नॉट अ लोकल मैन, यूनिवर्सल मैन, इंटरनेशनल इंसान। वैसे भी तो आपको सिटी के बाहर, शहर की हदूद से बाहर मसलूब किया गया। आज वो शहर के अंदर है, मैंने देखा वो इलाका, कलवरी का मकाम, लेकिन उस वक्त वो शहर से बाहर था। और जब भी गुनाह की कुर्बानी पेश की जाती थी, आप तारीख और शरीयत से वाकिफ हैं, वो हमेशा शहर के फाटकों से बाहर की जाती थी। तो ये गुनाह की कुर्बानी है, फाटकों के बाहर ही होगी। तो कलवरी जो फाटकों के बाहर थी, वहां कर दिया, आउटसाइड द सिटी ऑफ यरूशलेम। तो अब क्या किया उन्होंने? शहर से भी खारिज कर दिया। पहले नेशनैलिटी से खारिज कर दिया, लिबास से खारिज कर दिया, लोकल रिकग्निशन से खारिज कर दिया, अब शहर से बाहर कर दिया। अब अपनी जान भी कुफारे के तौर पर पेश कर दी। He now gave up country. He gave up his country. He is outside the country, outside the city limit, as well as life. ये है सेक्रेट हार्ट, जो किसी इलाकाई सरहदी हदूद में शहीद नहीं किए गए, कुफारा नहीं हुआ, शहर से बाहर। और खुरदरे कील, रफ कील जो आपके मुबारक हाथों और पांव में लगाए गए, उन हाथों में जिन हाथों से फजल की नहरें बहती हैं,
तमाम लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए। फजल उनको भी दिया जाता है जो फजल के हकदार नहीं है। उन्हीं कीलों से जो खुरदरे थे, जो फसल की बारिश बरसाते हैं, उन्हीं को जकड़ दिया। कभी आपने सोचा दरख्त पर क्यों आप जो दरख्त है, लकड़ी है, उसकी सलीब पर क्यों दिया आपको? भाई आप रस्से से भी तो, दरख्त के साथ रस्सा बांध के भी तो किसी के गले में मारा जा सकता है, लेकिन खुदावंद को लकड़ी की सलीब ही क्यों पर दिया गया इस मखसूस तरीके से? ये उनको नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं सिंबलिज्म कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। आपको याद है इंसान ने दरख्त से फल तोड़ा था, मना किया गया था, उन्होंने दरख्तों से फल तोड़ा। खुदावन ने दोबारा उसी दरख्त पर, उसी लकड़ी पर जान दी। जो इब्तिदा में नहीं होना चाहिए था, हो गया। सिंबलिज्म देख लीजिएगा। दरख्त से फल तोड़ा, कैसे तोड़ा? हाथ से तोड़ा, चल के गए। खुदावन ने उसी को दोबारा ठीक कर दिया। कैसे? उन्होंने हाथ से नाफरमानी करके उस फल को तोड़ा, औरत ने, बीबी ने, तो फिर खुदावन ने उसको कैसे अपने हाथों से, अपने ही हाथों में छेद करवा लिए। हमारे खुदावन के हाथों में कील लगा दिए गए। इंसान चलकर उस दरख्त की तरफ गया था तो खुदावन के पांव में भी कील लगा दिए। हवा ने पसली से अपनी दुल्हन आदम के लिए बनाई और खुदावंद की पसली को छेद दिया। कांटों का ताज खुदावंद पे सर पर रख दिया। क्यों? क्योंकि जमीन तेरे सबब से लानती हुई है और तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। जमीन की पैदावार को, उन ऊंट कटारों को अपने सर पे रख लिया। जमीन की लानत को बदल के बरकत से भर दिया। तेरे सबब से जमीन लानती हुई है। खुदावन उसको अपने सर पे ले रहे हैं और बरकत से भर दिया है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं, लेकिन आइंदा हफ्ते और बातें आपको बताऊंगा। और फिर हम सलीबी कलमात की भी बात करेंगे। और इस दफा मैं उन सलीबी कलमात की बात करूंगा, नॉट द कलमात जो सलीब से हमें सुना दिए गए, बल्कि उन कलमात की बात करूंगा जो सलीब के नीचे से सलीब को सुना दिए गए। जो खुदावन ने कलमात अपनी जुबान मुबारक से सलीब से कहे, जमीनियों से, वो भी साथ हैं। और साथ ही कलमे नीचे से ऊपर सलीब को सुना दिए गए, ताकि हम उनकी बात भी करें। तो आप अगले हफ्ते मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि खुदा मुझे हदायत दे, हिकमत दे, ताकि मैं इन बातों को सादगी के साथ, जो मुझे रुलाती हैं, जो मेरे लिए बड़ा अहम मजमून है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत इस बात पर तवज्जो दी है। सलीब मेरा खास मौजू है। तो एक शेर सुना के मैं इसको खत्म करता हूं। गिर गिर के कलवरी को चला सूलियों के साथ। गिर गिर के कलवरी को चला सूलियों के साथ। मेरा मसीह मारा गया सूलियों के साथ। था वक्त फसा, सारे अहवारी थे बस में। जब खाने का वक्त था, पास ओवर का मील था, सारे लोग मौजूद थे, सारे साथी मौजूद थे, लेकिन कोई निभा ना सका सूलियों के साथ। एक जॉन ही था जो वहां मौजूद था। और जॉन वहां क्यों मौजूद था? He was very well connected
He was a rich man. कोई रसूलों में से और वहां नहीं था. मर्दों में एक मर्द जिसकी हम पहचान नाम से करते हैं वो यूहन्ना रसूल है, और 4 औरतें जिनकी हम पहचान करते हैं उनके नाम मौजूद हैं. एक मर्द 4 औरतें. आज चर्चेस में यही हमारा रेशो है. आप पाकिस्तानी चर्चेस की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी मर्द कम होते हैं, औरतें ज्यादा होती हैं. ये सलीब से आया है, मैं कहता हूं, समझाने के लिए, गैरत दिलाने के लिए. सलीब पर एक मर्द 4 औरतें. वैसे तो बहुत औरतें थी, बहुत मर्द थे, लेकिन मैं उनकी बात करता हूं जो हम जानते हैं. तो आज हमारे चर्चेस में औरतें और बच्चे ज्यादा हैं, मर्द गायब हैं क्योंकि दे आर टू बिजी. वाह, यू आर टू बिजी टू वर्शिप. यू टू बिजी बिकॉज सारियां गल्लां सुनिया ने. अब क्या जाना. तो था वक्त फसाद, सारे एवारी थे बज़ में, लेकिन कोई निभा न सका सूलियों के साथ. कोई न था सलीब जो उसकी उठा सके. एक अजनबी ने साथ दिया सूलियों के साथ. एक अजनबी ने साथ दिया सूलियों के. हाथों में कील, पांव में पिविस्त, मेख थी, कांटों का ताज सर पे दहा सूलियों के साथ. कोड़ों की मार, ताने, मजाक और गालियां. कोड़ों की मार, ताने, मजाक और गालियां, क्या क्या मसीह ने ना सहा सूलियों के साथ. था वक्त नजा. नजा कहते जब मौत करीब आती है. था वक्त नजा. तिश्ना हूं, प्यासा हूं. मुंजी ने जब कहा, पानी कोई पिला न सका सूलियों के साथ. होकर असीर जुल्म तशद्दुद की गोद में, दुश्मन को दे रहा था दुआ सूलियों के साथ. लव गॉड, लव योर एनिमी. अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अमली तौर पर बताया. दुश्मन को दे रहा था दुआ सूलियों के साथ. ऐ बाप, इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते. कब्र और कदर कभी जीते जी नहीं मिलती. मर जाओ तो कब्र भी तैयार है और कदर भी लाजवाब. फिर झूठ पे झूठ बोलेंगे, ये बंदा ही कोई नहीं. तो बहरहाल खुदावंद मुझे और आपको कलाम पाक की रोशनी में अपनी बरकत से मालामाल करे. हमारे जहनों को ताजगी अता फरमाए और सलीब के दुखों को याद करते हुए हम शुक्रानों की दुआएं खुदावंद के हुजूर पेश करें. May God bless you and protect you, because we pray that in the precious name of our Lord and Savior. Amen.